स्वागत है डायल 100 में। हम एक बार फिर आ गए हैं किसी और आपराधिक घटनाओं के साथ। ऐसा नहीं था कि घटनाएं सिर्फ राजधानी में हो रही थी, बल्कि राजधानी के आसपास भी कई घटनाएं हो रही थी। उन्हीं में से एक था नौबतपुर थाना क्षेत्र के अजवा गांव की, जहां रामाधार यादव की हत्या कर दी गई थी। रामाधार यादव ईंट भट्टे पर मुंशी था। घटना उस समय घटी जब रामाधार यादव ईंट भट्टे से एडवांस 20,000 रुपया लेकर अपने घर आ रहा था। तभी उसके दोस्तों ने उसे शराब पीने के बहाने रोक लिया। पहले तो दोस्तों ने उसे भरपेट शराब पिलाया। उसके बाद उससे पैसे छीनने लगे। इस क्रम में उन लोगों में हाथापाई शुरू हो गई और अंततः वे पैसे छीनने में सफल हो गए। फिर रामाधार यादव को अधमरा कर वहीं पे छोड़कर भाग गए। रामाधार यादव रात भर उसी अवस्था में वहीं पर पड़ा रहा। सुबह जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किसी ने पुलिस को तुरंत सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रामाधार यादव को अपने कब्जे में ले लिया। उसे अस्पताल भेज दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे घर में कोलाहल मच गया। विगत कुछ महीनों में राजधानी और राजधानी के आसपास कई घटनाएं हुई। इन घटनाओं ने पुलिस की नींद तो उड़ाई ही, लोगों के मन में भी डर पैदा कर दिया है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो कहीं भी कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं घटनाओं में एक है नौबतपुर थाना क्षेत्र के अजवा गांव में घटी घटना, जहां रामाधार यादव की हत्या कर दी गई थी। रामाधार यादव ईंट भट्टे पर मुंशी का काम किया करता था। अगर रामाधार यादव के परिवारों की बात माने तो उनके दोस्तों ने ही उसकी हत्या की। रामाधार यादव की हत्या तो हो गई, पर उसके पीछे रोते बिलखते परिजन बार बार दुहाई कर रहे थे। अपने परिवार का सहारा रामाधार यादव काल का ग्रास बन गया था। रामाधार यादव के कंधे पर उसके घर की सारी जिम्मेवारी टिकी हुई थी। हत्यारों ने चंद रुपयों के खातिर रामाधार यादव की हत्या कर दी। रामाधार यादव की हत्या से पूरे गांव में शोक का माहौल। इस घटना में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें एक पकड़ा भी गया। बाकी 5 लोग फरार हो गए। पुलिस अभी भी बाकी 5 लोगों की तलाश कर रही है। पटना से गौतम गौड़ की रिपोर्ट।
सीधा आरोप राम आधार के दोस्तों पर लगाया, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया। जानकारी यही होल कि 20,000 रुपया भत्ता पर मिल रहा है। अच्छा पीलक खैला का उन्हें से आवे थल तो छीन छोड़ करके सब कमाई था। देवा भत्ता पर दादन ले ले। अच्छा तो वह 20,000 रुपया के तो काले हो गई, वह ला तो जन्मे मार कौन मार दिल जनवा सुरे काहेला छीने ला पैसा कहला वो भत्वे पर वह रहा तो चढ़ा ऊपरी करके बुझा भत्वा पर पैसा ले ले कि साइकिल आती के। अच्छा वह ला मरवा सवेरे से गेलल देने अच्छा का हमरा कहलन के तू घरे रह, हम अभी थे लइकन के कॉपी लेके। अच्छा हमरा यही बोलन कि काम कर लिए जिनका पैसा लेवेला है या भट्टा पर पैसा लेवेला है। अच्छा अब पैसा वो लेलन, ओकर बाद अब वो करने गेलन। अब उनकर साथे जो आदमी हल तो हमरा बतलन कि हम इनका यहाँ तक छोड़ दिलिए रास्ता तक, ओकर बाद फिर ना बता सके कहाँ। जहाँ जानी था कि वैसा आदमी ना है, चोरी चमारी करे वाला आदमी ना है वो कहियो। अच्छा अब पिया खिया के उनका सब ऐसे 20,000 रुपया भट्टा पर से कोची ललती रहे सब साइकिल वाला कर देवेला। इस हत्या के बारे में जब पुलिस से बातचीत की गई तो उसने कुछ इस तरह से कहा। ये मृतक राम आधार यादव का शव बरामद हुआ अस्पताल से। ये अजमा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम शीतल यादव है। अजमा गांव में ही इनके साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये मारपीट की घटना, मारपीट के दौरान नहीं उनको लाठी डंडा मारा गया। मतलब है ऐसे कहना, लोगों को पिए हुए थे, पी के जा रहे थे, यही बताया जा रहा है। कब सर आपको पता चला? ये हमको सुबह में पता चला। तो कुछ पैसे की लेन देन का भी मामला आ रहा है। न वैसा तो अभी तक नहीं आया। इन 6 अभियुक्तों में विकास पकड़ा गया। क्या हत्या का कारण सिर्फ 20,000 रुपए है? क्या वास्तव में इन 6 अभियुक्तों ने हत्या की है? पुलिस अभी भी इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी हुई है। अपराध और अपराधियों की खबर हम आपको देते रहेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।